चिराग पासवान चाचा पशुपति कुमार पारस की हर चाल पर भारी पड़ रहे हैं और स्थितियां बदल गई हैं। दिल्ली में जब ये खेल शुरू हुआ था पशुपति कुमार पारस की तरफ से, तब स्थिति कुछ और थी। तब पशुपति कुमार पारस फ्रंट फुट पर खेल रहे थे और चिराग पासवान बैक फुट पर थे। तभी तो उनको तकरीबन 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा था पशुपति कुमार पारस के घर के बाहर। हालांकि उस इंतजार के बाद भी उनकी मुलाकात पशुपति कुमार पारस से नहीं हो सकी थी, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। चिराग पासवान फ्रंट फुट पर हैं और पशुपति कुमार पारस बैक फुट पर हैं। और मेरी अपनी जो समझ है, जो जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की है, पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चिराग पासवान उनकी हर चाल पर भारी पड़ रहे हैं। चिराग पासवान ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। इसके पहले उन्होंने ओम बिरला को पत्र भी लिखा था और ये कहा था कि देखिए, जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी गई है, वो हमारी पार्टी के संविधान के अनुकूल नहीं है। लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, सदन में नेता कौन होगा हमारी पार्टी की तरफ से, वो हमारी पार्टी की संसदीय बोर्ड तय करती है और संसदीय बोर्ड ने उनको नेता नहीं माना है। तो लोकसभा अध्यक्ष से कल मिले हैं चिराग पासवान। उनके साथ पार्टी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अब्दुल खालिक, वो भी थे। पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रधान प्रवक्ता हैं AK वाजपेयी, वो भी थे। और बिहार के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, लोक जनशक्ति पार्टी के, वो भी थे। तो इन नेताओं ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि हमने पुनर्विचार का आग्रह किया है लोकसभा अध्यक्ष से। उनको बताया है कि हमारी पार्टी का संविधान क्या है और इस संविधान के मुताबिक संसदीय दल के नेता नहीं हो सकते पशुपति कुमार पारस, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड ने यह फैसला नहीं लिया है कि पशुपति कुमार पारस को संसदीय दल का नेता माना जाए। उनको आप अलग के तौर पर सदन में मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर है वो 1 तिहाई से ज़्यादा हैं, वो 5 सांसद हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर उनको मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। उनको अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए। ये तमाम बातें हुई हैं चिराग पासवान की तरफ से। और साथ ही चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि जो सवाल हमसे पूछा गया, जिस तरह का कन्फ्यूजन था या फिर दस्तावेज की जरूरत पड़ी, तो हमने दस्तावेज के जरिए भी समझाया है, बताया है कि देखिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हमारे साथ कितने लोग हैं, राष्ट्रीय परिषद में हमारे साथ कितने लोग हैं। तो विधायक तो सांसदों और पार्टी तो सांसदों और विधायकों से सिर्फ चलती नहीं है। पार्टी तो जिला अध्यक्षों से चलती है, पार्टी प्रदेश अध्यक्षों से चलती है, पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से, राष्ट्रीय परिषद से चलती है, उनके सदस्यों से चलती है। संगठन का तो अपना एक ढांचा होता है जिससे संगठन चलता है। संगठन का जो ढांचा है, और चाहे राष्ट्रीय परिषद हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, उसके ज़्यादातर सदस्य हमारे साथ हैं, यानी चिराग पासवान के साथ हैं। तो ऐसे में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे हो सकता है? उनके पास कितना बहुमत है? कोई संसदीय दल का नेता खुद कैसे हो सकता है? उसके लिए संसदीय बोर्ड ने तय किया है क्या? और 2019 में चिराग पासवान ने कहा कि 2019 में हमको पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी उसकी तरफ से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2000 और सदन में अगर मैं नेता था लोक जनशक्ति पार्टी का, तो संसदीय बोर्ड ने हमको नेता चुना था। तो ये तमाम बातें उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को कही है। तो जाहिर है संगठन पर अब भी चिराग पासवान की पकड़ है। ये चिराग पासवान का दावा भी है और हमारे पास जो अंदर खाने से जानकारी आ रही है, वो जानकारी ये आ रही है कि अगर संगठन की बात करें तो इस मामले में चिराग पासवान का पलड़ा लगातार भारी हो रहा है और यही पशुपति कुमार पारस की बेचैनी का कारण भी है। पासा कभी भी पलट सकता है और हम कोई भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते। अब ये मामला चुनाव आयोग तक चला गया है, लोकसभा अध्यक्ष तक चला गया है, ये मामला कोर्ट भी जा सकता है। लेकिन शायद
पशुपति कुमार पारस को ये अंदेशा होगा कि चाल कहीं उल्टी न पड़ जाए और शायद अधूरी तैयारी के साथ हम भतीजे से भिड़ गए। पशुपति कुमार पारस को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि चिराग पासवान इतने आक्रामक रूप से इन चीज़ों को डील करेंगे, इतने एक्शन मोड में आकर इन चीज़ों को डील करेंगे। और जाहिर है चिराग पासवान का जो तेवर है वो पशुपति कुमार पारस की मुश्किल बढ़ा रहा है। पशुपति कुमार पारस पटना आए थे, पटना की राजनीति को, बिहार की राजनीति को गरमाते रहे, पार्टी दफ्तर पर उनका कब्जा रहा, एक पूरे दिन वो पार्टी दफ्तर में बैठे रहे। उसके अगले दिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया जाता है। लेकिन फिर खबर आती है कि पशुपति कुमार पारस वापस दिल्ली के लिए चले गए हैं। तो दरअसल चिराग पासवान ने उनको मजबूर कर दिया वापस दिल्ली आने पर, क्योंकि चिराग पासवान एक लड़ाई दिल्ली से भी लड़ रहे हैं। बिहार में ये लड़ाई लड़ी जाने वाली है। हमने आपको बताया था कि चिराग पासवान कुछ घंटों में आने वाले हैं, लेकिन चिराग ने अचानक प्लान बदला, यहाँ अपने नेताओं को एक्टिव कर दिया, कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया। वो यहाँ देख लेंगे चिराग पासवान चुनाव आयोग, लोकसभा अध्यक्ष और कोर्ट का मामला देखेंगे। जहाँ जाने की जरूरत पड़ेगी चिराग पासवान जाएंगे। यही रणनीति अभी चिराग गुट के नेताओं की है, यही रणनीति चिराग पासवान की है। और फिलहाल अभी चिराग पासवान चाचा की हर चाल पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ सकती है इस मामले में, क्योंकि संगठन में उनका बहुमत नहीं दिख रहा है। अगर उनका बहुमत होता तो इतने बौखलाते नहीं, इतने तिलमिलाते नहीं और आनंद फानन में उनको दिल्ली भागना नहीं पड़ता। हालांकि पशुपति कुमार पारस ने एक और फैसला कर लिया है। उन्होंने जो पार्टी की सभी प्रकोष्ठों को भंग कर दिया, तमाम इकाइयों को भंग कर दिया और कुछ महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं पार्टी के नेताओं को। जैसे सूरजभान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, वीणा देवी, प्रिंस राज, इन सब लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई है। प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। तो ये वो तमाम जिम्मेदारियां हैं जो पशुपति कुमार पारस ने दी है। हालांकि ये कार्रवाई, ये फैसला अपने आप में कितना सही है और कानूनी रूप से भी कितना सही है, ये भी देखना होगा, क्योंकि चिराग पासवान लगातार इस फैसले को गलत बता रहे हैं। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं पार्टी का संविधान उनको, यानी पशुपति कुमार पारस को इस तरह के फैसले लेने की इजाज़त नहीं देता। तो अब सबसे पहली जो निगाह टिकी हुई है वो निगाह टिकी हुई है लोकसभा के अध्यक्ष पर। क्या संसदीय दल के नेता की जो कुर्सी है वो छीन सकती है पशुपति कुमार पारस के हाथ से। दूसरी निगाह टिकी हुई है चुनाव आयोग पर। क्या चुनाव आयोग चिराग पासवान के पक्ष में फैसला सुनाएगा? क्या चुनाव आयोग पशुपति कुमार पारस के पक्ष में फैसला सुनाएगा? और देखिए, पलड़ा चिराग पासवान का ही भारी है। चुनाव आयोग अगर चिराग पासवान के पक्ष में फैसला सुनाता है, मैं अगर की बात कर रहा हूँ, पशुपति कुमार पारस के हक में भी फैसला आ सकता है। दोनों लोग चुनाव आयोग में गए हैं, लेकिन चिराग के पासवान के पक्ष में अगर फैसला सुनाया जाता है तो न खुदा मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम वाली स्थिति पशुपति कुमार पारस के साथ होगी और उनके साथ गए 4 सांसदों के साथ होगी। तो फिलहाल पशुपति कुमार पारस की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं, चिराग पासवान का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और अभी लोकसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेंगे उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कल लोकसभा अध्यक्ष से चिराग पासवान ने मुलाकात की है और उससे पहले चुनाव आयोग से जाकर चिराग गुट का प्रतिनिधिमंडल मिला है। तो चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष पर निगाहें टिकी हुई है। लोकसभा अध्यक्ष क्या अपना फैसला बदलेंगे और चिराग पासवान जब चुनाव आयोग गए हैं तो चुनाव आयोग से क्या फैसला आता है। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से इस पूरे मामले को डील कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस की बेचैनी बढ़ी हुई है। पशुपति कुमार पारस को अंदाजा है कि हमारा खेल खराब हो सकता है, चिराग हमारी हर चाल पर भारी पड़ सकते हैं। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।